त्रेता युग में भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ कार्तिक मास की अमावस्या को अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इसी उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। आज हम जानेंगे कि जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता वापस अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर उनका भव्य स्वागत किस तरह किया। दीपावली के पर्व को प्रकाश का पर्व और विजय का पर्व कहा जाता है। दीपावली का पर्व भारतवर्ष की आस्था का प्रतीक है। दीपावली का पहला पर्व अयोध्या नगरी में किस तरह मनाया गया था। दीपावली का पहला पर्व अयोध्या नगरी में तब मनाया गया था जब त्रेता युग में भगवान राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर व रावण का वध कर वापस अयोध्या लौटे। माना जाता है कि भगवान राम रावण के वध के 20 दिन बाद अयोध्या पहुंचे थे। यही कारण है कि दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस पावन कार्तिक महीने में ही समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी ने अवतार लिया था, इसलिए कार्तिक महीने में माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद भगवान राम ने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया था। रावण वध के बाद वनवास खत्म होने में अभी कुछ दिन शेष बचे थे। फिर 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या आने लगे तो विभीषण ने उन्हें कुबेर के पुष्पक विमान में अयोध्या विदा किया। लौटते समय रास्ते में भगवान राम उन सभी लोगों से मिले जिन लोगों ने वनवास के दौरान उनकी किसी न किसी रूप में मदद की थी। भगवान राम जब वनवास के लिए अयोध्या गए थे तब उनके प्रिय भाई भरत ने वचन लिया था कि जब तक आपका 14 वर्ष का वनवास रहेगा मैं आपकी कुशलता के लिए 14 वर्षों तक अयोध्या के नंदीग्राम में रहकर तप करूंगा। यदि आप 14 वर्ष के वनवास के अंतिम दिन अयोध्या नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान राम ने भी अपने छोटे भाई भरत को अपने हृदय से लगाकर कहा था कि मैं वचन देता हूँ कि पिता के द्वारा दिए गए आदेश 14 वर्ष के वनवास के पूर्ण होते ही मैं अयोध्या आऊँगा। इसलिए जब भगवान राम वनवास पूर्ण करके अयोध्या आए तो सबसे पहले अपने भाई भरत से मिले और उनको अपने हृदय से लगाया और यह पल भरत मिलाप कहलाया। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे तब अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया था। अयोध्या वासियों को भगवान राम के अयोध्या लौटने का इंतजार 14 वर्षों से था। जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तब अयोध्या वासियों ने उनके आने वाले मार्ग पर पुष्प बिछा दिए थे। दीपों की पंक्तियां जगह जगह लगा दी थीं। उस समय अयोध्या नगरी संपूर्ण सृष्टि में सभी स्थानों से दिव्यमान प्रतीत हो रही थी। देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे। उस समय अयोध्या नगरी के आगे स्वर्ग भी फीका पड़ रहा था। वो क्षण देखने योग्य था। ये सारी बातें रामचरितमानस में वर्णित हैं। रामचरितमानस के अनुसार उस समय अयोध्या वासियों ने सोने के कलश को मणि और रत्नों से सजाकर अपने द्वारों पर रख लिया था। सभी लोगों ने राम के स्वागत में अपने घरों पर ध्वजा और पताकाएं लगाई हुई थीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के अयोध्या में स्वागत के लिए स्त्रियों ने दही, दूध, फल, फूल, तुलसी आदि वस्तुएं सोने की थालों में सजा ली थी। वे गीत गाती पूरी अयोध्या भर में घूम रही थीं। श्री राम को आता देख पूरी अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान प्रतीत हो रही थी। बताया जाता है जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या को छोड़ सरयू नदी पार कर वनवास गए थे तब से सरयू नदी का पानी सूखने लगा था और उसका जल भी गंदा हो गया था। जब भगवान राम वापस अयोध्या लौटे थे उस दिन सरयू नदी अपने पुराने रूप में बहने लगी और उसका जल निर्मल हो गया था। रामचरितमानस के उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम के आगमन पर ऋषियों द्वारा अनेक अनुष्ठान किए जा रहे थे। चारों ओर नगाड़े बजाए जा रहे थे। इन नगाड़ों की ध्वनि सारे आकाश में गूंज रही थी। इसी ध्वनि और लोगों के बीच से होते हुए भगवान राम राजमहल को आगे बढ़े। इस शुभ अवसर पर अयोध्या की सारी गलियां सुगंध से महक रही थीं। अयोध्या वासियों द्वारा बहुत से स्वागत गीत गाए जा रहे थे। चारों ओर सजावट की गई थी। हर घर सजा हुआ था। हर घर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सभी घरों को भगवान राम के स्वागत के लिए सजाया गया हो। सभी गलियों व घर के द्वारों पर दियों को प्रकाशित किया गया था। बहुत से लोग प्रसन्न होकर डंके बजा रहे थे। गुरु वशिष्ठ, छोटे भाई शत्रुघ्न, माँ कौशल्या तथा बहुत से ब्राह्मणों के समूह के साथ भरत श्री राम के स्वागत में राजमहल के बाहर खड़े थे। अयोध्या की बहुत सी महिलाएं छत पर चढ़कर आकाश में पुष्पक विमान को देख रही थीं और स्वागत गीत गा रही थीं। जब भगवान राम महल को चले तो आकाश से फूलों की वृष्टि प्रारंभ हो गई। अयोध्यावासी छतों पर चढ़कर अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे थे। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक भगवान राम की एक झलक पाने को व्याकुल था। जो जिस दिशा में था उसी दिशा में दौड़ा चला आ रहा था। सभी भगवान राम की पहली छवि निहारने के इच्छुक थे। इसमें बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे। अयोध्या के बाहर से भी लोग भगवान राम के दर्शन करने आ रहे थे। शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान राम
शिव का जाप करते थे और शिव भगवान राम का। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काल समाप्त करने के बाद अयोध्या आए, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके स्वागत में स्तुति गाई थी। यह स्तुति रामचरितमानस में वर्णित है। यह पल जितना सुखद अयोध्या वासियों के लिए था, उतना ही सुखद भगवान श्री राम के लिए भी था। वे 14 वर्ष बाद अपने घर वापस लौटे थे और अपने प्रियजनों से मिल रहे थे। पूरी अयोध्या नगरी ने भगवान राम के आगमन को एक पर्व के रूप में मनाया और यह पर्व आगे चलकर हर वर्ष दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा।